हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीएम मोदी जी आज किसानों का 21वीं किस्त जारी कर दिए, लेकिन अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। 12 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त जारी हुआ, लेकिन अगर आपके मोबाइल पर अभी तक मैसेज नहीं आया तो आपको कुछ जरूरी कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। कौन से जरूरी कदम उठाने हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को किसान योजना का लाभ दिया जाता है और 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या किसानों का पैसा आ गया सभी को या कुछ लोग अभी भी बाकी हैं? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जिन लोगों के मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है वो लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखना। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा ये जानकारी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री किसान योजना का जो राशि किसानों को मिला है, आपको ये मालूम होगा कि सरकार ने एक बटन के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को, 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक साथ एक समय राशि जारी कर दिया। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो घबराएं ना, परेशान ना होएं। ये राशि आपको कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, अभी तक आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे ताकि आपको लाभ मिल जाएगा। भाई मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं अपने शुरू से आज 4 महीने से आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो लाभ मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी बातों को कोई समझने वाला नहीं था। आप लोगों को लगता था कि ये कोई फेक न्यूज़ बता रहा है, ये कोई फेक जानकारी दे रहा है। लेकिन मेरी क्या ज़रूरत है, मैं आपको गलत जानकारी दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि सही जानकारी दूँ ताकि आप अगली बार हमारा वीडियो फिर देखें। लेकिन चलिए अभी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आइए जान लेते हैं कि आखिर आपको केवाईसी किए थे कि नहीं किए थे। अगर आप केवाईसी किए होंगे तो आधार नंबर डालने के बाद आपको आएगा आधार ई केवाईसी ऑलरेडी सक्सेसफुली, यानी आपका ई केवाईसी पहले से सफलतापूर्वक किया गया है, अब दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पर नहीं रुकती है, बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे लिस्ट में नाम हमारा है या सरकार ने किसी कारण से स्टॉप कर दिया है। अगर लिस्ट में नाम भी है तो अभी बात यहाँ पर नहीं रोकेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। अब बात हो जाएगी, हमें यह पता करना कि हमारा जो लैंड सेंडिंग है वो यस है या नो है। अगर हमारा लैंड सेंडिंग यस होता है तो हमें लाभ दिया जाएगा, अगर हमारा लैंड सेंडिंग एफटीओ प्रोसेस होता है तो नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर हमारा बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई गलतियां होती है तो लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको वो पूरा जानकारी दे दूंगा जिन सभी जानकारियों का इंतजार करते हुए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। पीएम किसान योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। मानो तो गवर्नमेंट यानी भारत सरकार का एक ऐसा स्कीम है जिससे करीब 12 करोड़ घर चलता है, करीब 12 करोड़ घर परिवार किसान जुड़े हैं और 12 करोड़ किसानों को सरकार एक समय, एक ही मिनट, एक ही बार में 2-2 हज़ार रुपया करके ये राशि जारी करती है। लेकिन अब मुद्दे की सवाल है, ये सब कैसे पता करें जो हमने पहले आपको बताया था। तो चलिए आपको हम बता देते हैं और दिखा देते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में थोड़ा भी स्किप मत करना। नीचे आइए, यहाँ पर नीचे आते हैं। जैसा डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, यानी चेतावनी आपको पहले दे दिया गया है कि द डिपार्टमेंट हैज़ द आइडेंटिफाइड क्रेडिफाइड सब्सिडाइज केस द डट द माई फाइल अंडर्स, यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आपको गाइडलाइंस के अनुसार, एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए, अगर साल 2019 के बाद आप खेत खरीदे हैं तो आप खेती के लिए योग्य हैं मगर आप पैसे के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है फार्मर कॉर्नर, जो यहाँ पर लिखा है फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फार्मर कॉर्नर के नीचे यहाँ पर ऑप्शन लिखा है ई केवाईसी का। आपको कुछ भी नहीं करना है, ई केवाईसी का जो ऑप्शन लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर इस तरह करके ऑप्शन एक और दर्ज हो जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ये आपके सामने। लेकिन कई लोग अभी ऐसा चेक नहीं कर सकते क्योंकि गूगल पे pmkisan.gov.in यानी कि सरकार की वेबसाइट उपलब्ध नहीं है, कुछ सर्वर बिलिज चल रहा होगा, इसके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आएंगे, मैंने आपको बोला था आधार नंबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर आ गया कि ऑलरेडी है और आधार सक्सेसफुल, यानी आपका आधार पहले से जुड़ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ियाँ होगी तो भी हमें मालूम हो जाएगा। और आधार नंबर डालेंगे, अगर OTP आता है तो केवाईसी कर लेंगे, अगर OTP नहीं आता, ऑलरेडी लिखा है तो मतलब केवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाते हैं हम आपको, बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, बेनिफिशियल लिस्ट। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको अभी वो भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या क्या खुलता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव का क्या नाम है। यानी कि यहाँ से आपसे 5 चीज़ें मांगेगा और 5 चीज़ों में आपको सही ढंग से सही जानकारियाँ देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका ज़िला क्या है, तीसरा तहसील क्या है, चौथा ब्लॉक क्या है, पाँचवा आपके गांव का क्या नाम है। यानी कि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ पर वही जानकारी दर्ज करना है जो आपसे मांगी जा रही है। अगर आप लोग वही जानकारी दर्ज करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगा, लिस्ट में नाम पता कर पाएंगे। याद रखिएगा, एक गांव में एक नाम से अनेक लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, एक ही लोग हो सकते हैं। तो आपको केवल अपना नाम ढूंढना है, वो भी सही तरीके। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भारत के सभी राज्यों का नाम आ जाएगा, जिन जिन राज्यों में पीएम किसान लागू है। लेकिन यहाँ पर उपलब्ध सभी राज्यों में से 4 राज्यों को सरकार ने पहले राशि दे दिया था, बाकी के राज्यों के किसानों को आज ये राशि मिला है। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उसके बाद आ जाता है असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो भारत के सभी राज्यों का नाम एक एक करके आपको बताएंगे। अगर आप इन राज्यों में से शामिल हैं, वैसे तो सभी राज्यों का नाम ही है। अगर आपको लाभ नहीं मिला है तो ये ज़रूरी कदम आप सभी को उठाने होंगे, और जैसे ही आप ज़रूरी कदम उठाएंगे तैसे ही अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आपको लाभ मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप एक किसान हैं तो यहाँ पर उठाए गए सभी कदमों का पालन करें, और यहाँ पर जो भी कदम उठाए गए हैं वो कदम आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिएगा, एक एक करके राज्य का नाम बता रहा हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हमने उन राज्यों का नाम बताया जो राज्य सभी किसान भाइयों के लिए एक ज़रूरी है। और किसान भाई अगर हैं आप तो एक कदम उठाना आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई गलतियाँ करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से आपको बता के साथ समझा देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो आइकन आता है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आप यहाँ पर आपका राज्य क्या। तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राज्य भरने का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पर राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और जैसे ही हमने यहाँ पर राज्य के ऑप्शन पर भर दिया तो बोलता है आपका तहसील क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मैं अपना तहसील सेलेक्ट करूँगा और आपको तहसील भरने के बाद यहाँ पर एक एक करके तहसील दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं जिला भरता हूँ। जिला भरने के बाद एक एक जिले का नाम बताता हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वैसे तो आप अपना ज़िला भर दीजिएगा, आप किस ज़िले के हैं। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ, मेरे ज़िले का नाम है सिद्धार्थनगर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन आता है। तहसील की तरफ आते हैं और तहसील पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी और बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर देखिएगा। तहसील के बाद एक ऑप्शन आता है गाँव का, तो गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, गांव चॉइस करता हूं। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूं। आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूं तो 50 नाम में नहीं खुला तो दूसरे पर क्लिक करेंगे, 100 नाम खुलेगा, 100 पे नहीं आया तो तीसरे पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार स्पष्ट रूप से हम जानकारी यहाँ पर दर्ज कर देंगे। और अगर यहाँ पर कोई गलतियाँ हमसे होती है तो हम उसको सुधार लेंगे। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं और आप लोगों ने समय से पहले अगर KYC नहीं किया तो कर लीजिए और सरकार के सभी नियमों का पालन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट आप लोग के बीच में लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं।